टीवी की इच्छाधारी ड्रैगन बहू से जो सज धज कर आ गई है सब पर हमला बोलने। नागिन की बहन है या दुश्मन, लेकिन इस किरदार को निभा रही अभिनेत्री कनिका मान की एनर्जी है फुल ऑन। पानीपत के हरियाणवी छोरी ढेर सारे सीरियल में अलग अलग किरदार निभा चुकी है। फिर चाहे बड़ो बहू हो या फिर हो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि गुड्डन, या फिर हो चांद जलने लगा कि तारा, और अब नागिन 7 की राधिका उर्फ ड्रैगन बहू रानी, जो गजब की खूबसूरत है लेकिन है खूंखार। लेकिन इस सब के पीछे है एक अभिनेत्री की मेहनत, जो अपने कॉस्ट्यूम्स, लुक, हेयर स्टाइल सब पर मेहनत करती है। भाई हरियाणा की लड़की है, इसलिए जमकर हरियाणवी डांस करती हैं। क्या है इनका स्टाइल स्टेटमेंट, क्या है इनके मेकअप के टिप्स, कैसे ये इस पर्दे पर इतनी चमकती हैं, भाई ये जानने के लिए आज हम नागिन 7 के सेट पर चलेंगे और कनिका मान के साथ करेंगे एक ब्यूटी डे आउट, जहां वो हमें बताएंगी कि वो कैसे रेडी होती हैं, कैसे उनका मेकअप होता है, कैसी अपनी आंखों से वो ड्रैगन बहू बनकर सबका दिल चुराती है। सेट पर कौन है उनके संगी साथी, क्या है उनके सेट का माहौल, तो सीधा चलते हैं नागिन 7 के सेट पर, जहां पहुंची है कनिका मान सुबह सुबह करने गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम चलते हैं, सेट दिखाते हैं आज को। आइए साथ। कनिका यूं तो पानीपत की रहने वाली है, लेकिन पिछले 10 साल से टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस, पंजाबी शोज वगैरह में काम कर रही हैं। आज हम उनके सेट नागिन पर आए हैं, जहां सुबह सुबह वो पहुंचती हैं। सबसे पहले लेती हैं भगवान का आशीर्वाद और कुछ इस अंदाज में अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करती हैं। साईं जी को नमस्कार करते हैं ताकि अच्छा दिन निकले सारा। सुबह सुबह उनको नमस्कार करके आगे हमारे गणेश जी हैं, फिर उनको नमस्कार करते हैं और घर से भी मैं गणेश जी से मिल के आती हूँ। देखो कितनी अच्छी बच्ची। चलो खाई बर्तन तो मैं लाई हूँ बेसन का चीला, और मैं लाई हूँ बैंगन का भरता, और मैं लाई हूँ ब्रेड, और मैं लाई हूँ पराठे, और मैं लाई हूँ 2 चपाती। बस तो अला का पेमेंट आज सभी आ जाइए। गणपति जी आपसे शुरुआत कर ली हमने अपने दिन की, बाकी आप संभाल लेना। अब कोई टेंशन ही नहीं बचती इसके बाद। उसके बाद मैं सेट पे जाके डायरेक्टर्स बेबी बन जाता हूँ। कनिका अपने सेट में पहुंच गई। सीधा चलते हैं उनके मेकअप रूम में, जहां देखिए कैसे अपनी टीम को वो ग्रीट करती हैं और डांस वांस करके अपनी मॉर्निंग को गुड बनाती हैं। भाई कनिका है बहुत खुशमिजाज और जिंदा दिल, और सेट पर सबसे पहले सब लोगों के साथ उनका व्यवहार देखने को मिला और कुछ इस अंदाज में होती है उनकी मॉर्निंग, और उसके बाद शुरू हो जाता है उनका मेकअप और हेयर। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले जरूरी नहा के आओ तो मैं नहा के तो आई हूँ। पहला काम मैंने कर लिया जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, आई एम सॉरी। दूसरा काम है ये सनस्क्रीन लगाओ, मतलब जिसको जो लगाने लगा सकते हैं। प्राइमर सॉरी खत्म हो गया लगता है। नहीं आ रहा है। तो उसके बाद है कि कुछ भी लगा सकते हैं हम, प्राइमर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर फेस, है ना। तो हम ये लगाते होते हैं सनस्क्रीन, और वो भी 50 SPF की, क्योंकि जो लाइट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो मेरी तो आंखें नहीं खुलती है, तो मेरी स्किन का तो बेचारी का क्या ही हाल हो रहा होगा। वो बेचारी बोल भी नहीं सकती है, तो उसको मैं थोड़ा सा पहले ही प्रोटेक्शन दे देती होती हूँ, खूब सारा सनस्क्रीन लगा देती होती हूँ। कोई बात नहीं, कर लो मेरी असलियत शूट कर लो आज आप। हेयर वॉश किया था मैंने स्पा कराया, तो वो सीरम विरम लगा है शायद। नहीं निकाल के। अच्छा रात को पिन लगा के सोई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिंग हो रही थी। हर एक चीज़ नज़र आनी चाहिए, पिल, कोई पिंपल, कुछ नहीं आ रहा है। ओके यू डोंट हैव। ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं हम, प्राइमर्स भी लगा सकते हैं। प्राइमर्स आर गुड फॉर स्किन, पर मुझे सूट नहीं करता कुछ। आई यूज जस्ट सनस्क्रीन।
कनिका के मेकअप का स्टेप नंबर 2 बहुत ही अलग है। भाई उनके मेकअप आर्टिस्ट सबसे पहले उनके आई का मेकअप करते हैं। तब तक उन्होंने अपनी स्किन प्रेप कर ली है। अब देखते हैं कैसे हो रहा है कनिका का आई मेकअप। भाई नागिन 7 में बनी है ड्रैगन, इसलिए वो अभिनय अपनी आंखों से करती हैं, इसलिए आई के मेकअप में बहुत टाइम लगता है। तो आइए देखते हैं कैसा हो रहा है ड्रैगन बहू का ये मेकअप। थोड़ा ज़्यादा क्योंकि हम सनस्क्रीन लगाते हैं ना शायद, तो इसलिए आप कुछ करते होते हो? नहीं, थोड़ा डार्क है ना इसके ऊपर, ब्लैक है, उसको थोड़ा बेस लगा के उसके बाद ब्लेंड करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसके बाद ये आई शेडो लगाए। तो हम मेकअप बहुत नेचुरल रखते हैं, तो सब कुछ बहुत नेचुरल सा ही रहता है। इवन द आई शेडोज भी बहुत ही या तो लाइट पिंक या ब्राउन टाइप्स, बहुत ही नेचुरल सब कुछ। कपड़े वपड़े तो पूरे खतरनाक पहनती है, रंगीन से, पर मेकअप बहुत नेचुरल रखती है। शुरू में तो मुझे बोला गया था मेकअप करना ही नहीं, नो मेकअप, जस्ट बेस लगाओ और आ जाओ। मिलेंगे आफ्टर शूट, तो कभी मेरे फेस पे मेकअप नहीं होता है, नॉट इवन इन पार्टीज, पर अब मुझे आदत हो गई। इन अदर आर्टिस्ट के ऐसे मेकअप वाले सेगमेंट्स, तो उसमें उनके पास अपनी मेकअप किट होती है और मेरे पास तो उतना एक लिपस्टिक भी नहीं होता है क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता जाके क्या खरीदूं। ये बेस भी मुझे किसी ने बताया था ये वाला खरीदना है, इसलिए मैं ले आई थी, नहीं तो आई एम तो वेरी बैड। अगला स्टेप है चेहरे का बेस। जी हाँ, जब कोई कलाकार अभिनय करता है तो उसका चेहरा सबसे ज़्यादा चमकता है, इसलिए चेहरे पर सही बेस लगाना जरूरी है। लेकिन उससे पहले चेहरे की कंसीलिंग की जाती है, क्योंकि डेली सोप में दिन रात शूटिंग होती है, ऐसे डार्क सर्कल्स और छोटे मोटे फ्लॉस होते हैं और कुछ इस अंदाज में ये सब छुपाए जाते हैं। तो देखते हैं क्या हो रहा है कनिका के चेहरे के साथ। हम लोग कंसीलर लगाते हैं, 14 घंटे काम करते हैं, 12 to 14 आवर्स वर्क, राइट। उसके बाद फिर घर जाते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते सोते और लेट हो जाता है, तो हमें नींद मिलती है 6 घंटे की, तो फिर उसमें हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। पर क्या करें, हमें स्क्रीन पे तो सुंदर दिखना पड़ता है ना, तो इसलिए हम इसको कवर करने के लिए ऐसे लगा लेते हैं। सो दिस इज़ कंसीलर। अब जैसे कि मैंने बताया दैट वी वर्क फॉर 12 to 14 आवर्स अ डे, है ना, तो हमें ऐसे सफिशेंट स्लीप नहीं मिलती जो कि 8 आवर्स की होनी चाहिए। वो बचपन में ही मिलती थी, उसके बाद नहीं मिली कभी तो इसलिए थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। अब वैसे वो हो जाते हैं, लेकिन कितना छुपा लोगे तो उसको छुपाने के लिए वी डू इट पुटिंग बेस। ऐसे कहीं कहीं अनइवन स्किन टोन हो या कुछ हो तो उसको कवर करने के लिए सब एक जैसा सेम क्या बोलते हैं, जैसे सेम कॉम्प्लेक्शन वाली हो जाओगे। चेहरे को बना दो खूबसूरत और खूबसूरत। कनिका मान से इच्छाधारी ड्रैगन राधिका बनने में उनका अगला स्टेप है उनके बाल। जी हाँ, इस ड्रैगन के बाल ही सबसे ज़्यादा खेल खेलते हैं। वैसे इस सब के लिए उन्हें विग पहनाया जाता है। तो देखते हैं कनिका के बालों का राज। स्क्रिप्ट भी पढ़नी पड़ती है। अब देखिए कितना काम करना पड़ता है हम एक्टर्स को, है ना। घर से खा के आती हूँ मैं, फिर मेरे को आते ही खाना पड़ता है क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है तो ये सबसे बड़ा काम जो मुझे करना पड़ता है। कर सकते हो, ठीक है। मुझे खाना पड़ता है, उसके बाद फिर मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है
और सबसे मेन काम जो मुझे आती करना होता है, जो आज मैंने नहीं किया, सेल्फीज लेनी होती हैं, वो मिस हो गई। तो अचानक से ही ये कैसे हो गया, कैसे हुआ ये, इसको जानने के लिए आपको पूरा सेगमेंट देखना होगा। तो गाइस हम ये विग भी लगाते हैं। अभी हम क्यों लगाते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे बाल लंबे नहीं है, मेरे बाल बहुत लंबे, बट अब डेली हम अपने बाल को ऐसे ड्राई करेंगे, टॉन्ग करेंगे, स्ट्रेट करेंगे ना, तो उससे मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। नानी कहती थी ना तेल लगाओ, ये करो करो, कितना तो टाइम मिलता नहीं है। तो फिर इससे अच्छा हम विग लगा लेते हैं, अपने असली बालों को कवर कर लेते हैं, खिलते रहते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, किसी को भी पता नहीं चलता। वेरी स्मार्ट, हेंस प्रूव्ड। तो ये सीक्रेट रिवील किया है मैंने। ये सीक्रेट मैंने रिवील कर दिया। देखो मैंने कोई सीक्रेट्स रखे ही नहीं हुए, मैंने आपको सच सच बता दिया। अंडर आइज पे मैं कंसीलर लगाती हूँ। I've told you everything, no secrets, ठीक है ना, सबको पता होना चाहिए। मुझे बहुत सारी लड़कियाँ मैसेजेस करती हैं, आप इतने क्यूट कैसे हो, इसलिए मैं क्यूट हूँ, बेस लगा लेती हूँ। और दूसरा सीक्रेट बताऊँ, फिल्टर लगा लो पिक्चर पे, उससे तो क्रेजी पे बात ही नहीं है। ये नोज़ कटिंग कर रहे हैं आप, मेरी नोज़ को और पतला दिखाने के लिए। इतना तो पतला है, मेरी मम्मी कहती होती हैं तुम्हारा नाक बड़ा लंबा है। कनिका के मेकअप में अगला स्टेप है चेहरे की कटिंग। वहीं पर उनके बालों को भी कर्ल किया जाता है ताकि ये इच्छाधारी ड्रैगन जो पर्दे पर खूबसूरत दिख सके। भाई ये कैरेक्टर बहुत ग्रे है जो खूबसूरत दिखता है, इसलिए उनके मेकअप और हेयर में ये सब तकनीक इस्तेमाल की जाती है। जो मेरे सिर्फ बचपन में थे उसके बाद से कभी हुए नहीं अपने आप, तो अब ये नकली वाले बना देती हूँ। ब्लश चाहे वो रो रही हो चाहे हंस रही हो, बट शी इज ब्लशिंग ऑल द टाइम। जहाँ कनिका का मेकअप और हेयर हो रहा है, वहीं पर बीच बीच में अपनी स्क्रिप्ट पढ़ती रहती हैं, सबके साथ मजाक मस्ती करती रहती हैं। इसके बाद उनके लिप का मेकअप होता है। चलिए देखते हैं कि इच्छाधारी ड्रैगन के होठों का श्रृंगार कैसे होता है। ऐसी कोई छोड़ता है क्या अंकल, ऐसी कोई उठाता है क्या अंकल, कितना सिंपल, किसी को फंबल ही नहीं होगा। ये क्या होता है, डिफिकल्ट है। टूडल्स तो मेरे लिप्स बहुत ड्राई होते हैं, पता नहीं पानी की कमी है या क्या दिक्कत है, आई डोंट नो। अच्छा पहले बेस क्लियर करती हूँ। तो ये बेस इधर उधर फैल गया, बड़ा ही नॉटी है मेरा बेस। उनमें भी थोड़ी अदा आ जाए, इसके लिए ये अदाकारा है। इसको क्या कहते हैं राजीज़ादा? कलर आईलैश, ताकि मैं आईलैशेस में वो कर्ल आ बाउंस आ जाए, बाउंस आ जाए। तो ये हम बाम लगा लेते हैं ताकि पहले लिप्स को मॉइस्चर दे दें। ये हमारा बाम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अब हम लगाएंगे फेक लैशेस, झूठी लैशेस, झूठी, फिर ये ऐसे हो जाएंगी और बड़ी। फिर मैं वो आंखों से वो अदाएं दिखाती हूँ ना, तो वो और अदाएं नजर आएंगी।
कनिका मैम के मेकअप का आखिरी स्टेप है फाइनल टचेस, फिर चाहे वो आंखों का हो, चेहरे को हो, बालों का हो, और इस फाइनल टचेस के बाद ही वो बन जाती है कनिका से इच्छाधारी ड्रैगन राधिका। तो देखते हैं कि आखिर उनकी आंखों पर क्या चल रहा है, चेहरे पर क्या चल रहा है एज फाइनल स्टेप। देखो अच्छी बन गई ना। What's up guys? How am I looking? मुझे कमेंट्स में बताइएगा प्लीज। नागिन 7 में करंटली उनका इंडियन लुक है और ये देसी लुक पूरा होता है बिंदी के साथ। एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी। बस हमें एक छोटा सा टचअप लगेगा आफ्टर चेंजिंग, फिर हम बुक करेंगे। हाँ, तो मैं आपको चेंज करके मिलती हूँ। आज उनका अंदाज है पूरा इंडियन, इसलिए हाथों में चूड़ियां हैं, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है और पूरा अंदाज है शुद्ध देसी। तो देखिए कॉस्ट्यूम चेंज के बाद कैसी लग रही है हमारी ड्रैगन बहू यानी कनिका मान अपने शो नागिन 7 में। दुपट्टा सेट हो रहा है हमारा, तो हम ये नेक को भी फेस के साथ मैच कर रहे हैं ताकि ऐसे न लगे कि यहाँ तक तो गोरी चिट्टी लड़की है, यहाँ तक डार्क है। नहीं ऐसे भी गोरी है। हाँ, अच्छा वैसे भी गोरी हूँ, ठीक है। ये सुनने के लिए मैंने बोला था जाके। तो लेकिन हमें सेम करना होता है ताकि हल्का सा भी कॉम्प्लेक्शन डिफरेंस ना लगे, तो हम भी हल्का सा बेस यहाँ पे लगा लेते हैं जहाँ तक हमारी नेक होती है ड्रेस की। कनिका मान के देसी लुक को एक्सेसराइज करने के लिए उन्हें दुपट्टा दिया गया, चूड़ियाँ दी गई, बालों को सेट किया गया, सिंदूर लगाया गया। फाइनली वो बन गई हैं देसी गर्ल। अब चूंकि वो हरियाणा की है तो ये ड्रेस पहनते हुए उनके अंदर का हरियाणवी जाग उठा और उन्होंने इस वायरल हरियाणवी गाने पर दिखा दिए अपने डांस मूव्स। कनिका को आर्टिफिशियल ज्वेलरी सूट नहीं करती है ना, तो हम ये डायरेक्टली अपने उसमें पियर्सिंग में वो करने की बजाय ये हम तार बांध के रखते हैं और इस तार को हम फटाफट से कान में टांग लेते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको राज। अभी देखिए ऐसे, और इसको हमने ऐसे किया 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 किया, इसको हमें कान में पहनने की जरूरत ही नहीं है, और ऐसे किया और ये तार को ऐसे ऐसे घुमा दिया और ये देखो बस, इट्स सो इजी। तो जो भारी भारी ज्वेलरीज होती है ना, आई फील बैड जो लोग पहनते हैं, क्योंकि मैं तो पहनती नहीं हूँ। सब मेरी तरह स्मार्ट थोड़ी है, पर आज मैंने बता दिया। ये नहीं वाला गंदा लग रहा है, तो ये काट दूँगा। फाइनली झुमका वुमका पहनकर कनिका रेडी है अब अपने शॉट में जाने के लिए। फिर नागिन 7 में कनिका यानी राधिका लेकर आने वाली हैं जबरदस्त ट्विस्ट, और ये उनके वन ऑफ द फ्यू लुक्स हैं क्योंकि शो में उनका ग्लैमर अभी बरकरार है और आज हमने वही दिखाने की कोशिश की। वी आर ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट नहीं रेडी, वी आर रेडी। तो स्क्रिप्ट भी याद हो गई हमें, और हमारा मेकअप भी हो गया, और हमारा चेंज भी हो गया, और सब हो गया।
तो ये थी कनिका मान, जिनके साथ हमने कलाकार से किरदार तक का सफर दिखाया। कैसे कनिका से वो बनती हैं इच्छाधारी ड्रैगन बहू राधिका, क्या होते हैं उनके ब्यूटी हाइलाइट्स, कैसे ढलती हैं वो किरदार में, और कैसे होते हैं सेट के कुछ बीटीएस पल। यही दिखाने की हमेशा कोशिश रहती है सास बहू और बेटिया की। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। आम की जिंदगी में भी बिखरी रहे आम की मिठास, और हम इसी तरह लेकर आएंगे आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।